गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल। फाइन। सो आज की वीडियो में हम क्या देखते हैं लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफिकली। हम ग्राफिकली पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा how to solve a given polynomial, any given polynomial using factorization method और splitting the middle term से हमने solve किया। इस बार हम उसको graphically solve करते हैं। ठीक है, तो in order to solve this graphically आपको कुछ basics का idea होना बहुत जरूरी है। okay, like have you heard about this guy? आपने इनका नाम सुना? क्या नाम है इनका? क्या क्या नाम है इनका? इनका नाम है रेने डिकार्टे। ओके, रेने डिकार्टे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। वी एज इट्स अ फ्रेंच नेम, फ्रेंच वर्ड, वी प्रोनाउंस इट एज रेने डिकार्टे। ठीक है, तो इन्होंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। दिस इज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके नाम से दिया गया इन द ईयर 1596। ठीक है, विच हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड, विच हैज ब्रिज द गैप बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजीब्रा। अभी हम जो पॉलिनोमियल्स जो डील कर रहे हैं ना भाई, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर मैथमेटिक्स दैट इज अलजीब्रा। ये पॉलिनोमियल्स अलजीब्रा का हिस्सा है। ठीक है, ज्योमेट्री एक डिफरेंट चीज होती है। तो अलजीब्रिकली हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कल तक हमने पिछली वीडियो में जो सॉल्व किया वो अलजीब्रिकली हमने सॉल्व किया। उसको ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व किया जा सकता, दिस गाय हैज शोन इट टू द वर्ल्ड। राइट, इन द ईयर 1596 उन्होंने एक तरीका बताया जिसके कुछ बेसिक्स अभी हम क्विकली देखने वाले हैं। वो क्या है कि ही आस्क्ड अस टू ड्रॉ टू लाइंस, दैट इज टू एक्सेस, one horizontal axis, the other vertical axis. Fine. तो he asked us to draw these two lines. ठीक है, ये दो लाइंस उतारने के लिए हमको कहा। तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्सिस क्या कहलाती है? यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस। इसको बोलेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह ये वर्टिकल एक्सिस को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। यू मे बी फेमिलियर विद दिस क्योंकि आपने ग्रेड 9th में इसके बेसिक्स देखे। अगर नहीं याद आपको नहीं भी है तो विल क्विकली रिकैप ऑल दोस थिंग्स, और दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रेड 10th के आपके प्रॉब्लम्स अब जो आप सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको 3 चैप्टर्स में हेल्पफुल होगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में, एंड देन लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ये सीबीएसई वालों को भी हेल्पफुल होगा, लीनियर इक्वेशंस, एंड देन ओजिव कर्व्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो तीनों के लिए ये कार्टेशियन प्लेन अभी राइट नाउ हम जो देख रहे हैं ये हेल्पफुल है। ओके, तो देन ये हो गए हमारे दो एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस का जहां पे इंटरसेक्शन होता है ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज व्हाट? इसको क्या बोलेंगे हम? वी रेफर इट टू एज ऑरिजिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? ऑरिजिन बोलेंगे। लिटरली द वर्ड ऑरिजिन मींस बिगनिंग या फिर बर्थ। किसी चीज की जो शुरुआत होती है उसको ऑरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सेस की शुरुआत जब हम इसको काउंट करना जब हम शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से। सो दिस इज रेफर्ड एज जीरो। इसकी यहाँ पे हम इसको जीरो रेफर करेंगे। ये आपके ग्राफ शीट में ये अभी जो मैं ये डॉट्स में यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ईच इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। आपके पास जो ग्राफ शीट है, ओके, आपने आई होप आपने ग्राफ शीट रेडी रखी है अपनी। अगर नहीं भी है तो ये वीडियो के बाद अपना ग्राफ पेपर लेकर इसको प्रैक्टिस कर लें। तो आपकी जब ग्राफ शीट आप रेफर करते हो ऑन दिस, एंड वन मोर थिंग, आप A4 साइज वाला ग्राफ लीजिए, बिल्कुल छोटा वाला नहीं, बिगर वन, जो ITC का आता है, क्लासमेट का। आई सजेस्ट यू टू गो विद दैट क्योंकि आप उस पर अच्छा सा बैलेंस कर सकते हैं दोनों एक्सेस को। अगर आप आप ये पोर्ट्रेट वाले लंबी वाले जो लेते हो तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर द एक्स एक्सेस टू एक्सटेंड इट, बट इट्स नॉट रॉन्ग, यू कैन गो विद दैट एज वेल। एज ऑफ नाउ यहाँ आ जाइए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस है। एक और चीज कि ये एक्सिस का जो प्लूरल टर्म होता है जब हम दोनों की बात करते हैं तो वी यूज द वर्ड एक्सेस, ES। फाइन, सो ये हो गई हमारी ओरिजिन। अब ये एक्स एक्सिस का ये जो पार्ट है, ठीक है,
दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, चलो देखें। if I am numbering it as 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit and so on, okay, you can extend, this is a line। अगर आपके पास आपकी ग्राफ शीट में आपको और भी आपको यूनिट्स अवेलेबल है, आई मीन बॉक्सेस, तो यू कैन नंबर ईच ऑफ देम एज 7 8 9, आप इस तरह नंबर कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 and can be extended, right? How does this look like, you know? ये एक नंबर लाइन, इंटीजर नंबर लाइन जैसी होती है वैसे ही दिख रही है, फाइन, isn't it? तो उसी तरह कमिंग टू द y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6, फाइन। तो ये हो गया हमारे x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x एक्सिस का क्या हो गया, negative direction। So as this is the negative direction of an x-axis, it is represented as x dash, इसको हम x dash कहेंगे। ये y-axis का जो negative direction है इसको हम बोलेंगे y dash, fine। Now before we had drawn this, ये हम draw करने से पहले ये जो आपका बोर्ड का आपके पेपर का जो स्पेस होगा, we call it as a plane, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन उसको, plane, ठीक है। मैं सारे टेक्निकल टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ दिस यहाँ पे मैं नोट लिखा रहा हूं, आप भी इसको नोट कर ले, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, फाइन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा व्हेन यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये एक प्लेन था, ठीक है। जब आपने ये दो एक्सेस आपने जब उतारी तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब प्लेन्स, इसको हम सब प्लेन्स कहेंगे, 1 2 3 4 सब प्लेन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू, फाइन, राइट। और इन सब प्लेन्स को हम कहेंगे क्वाड्रेंट, हर सब प्लेन को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। आप सबको क्वाड्रेंट का आइडिया है, क्वाड्रेंट क्या चीज होती है ना। देखिए अगर नहीं भी है तो चलो हम देखते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या है, सर्कल है ये, ठीक है। अगर सर्कल से मैं डायमीटर उतारता हूं इसकी सेंटर से और मैं इसका ये हिस्सा हटा देता हूं, तो आप बताइए अभी आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाफ ऑफ अ सर्कल इज सेमी सर्कल, राइट, इट इज सेमी सर्कल। द टर्म सेमी मीन्स हाफ, राइट, हाफ ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, अब हम इसका हाफ लेते हैं, इसका आधा लेते हैं, राइट, हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल। तो इसको क्या बोलेंगे, टेल मी क्विकली, क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट। हाफ ऑफ ए सेमी सर्कल इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह देखो अगर मैं यहाँ पे सर्कल उतार रहा हूं तो ये लग रहा है ना इसी तरह, तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट 1 Q1, ओके। ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट 2 दिस रीजन, ओके, एंड दिस वन इज आवर क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज आवर क्वाड्रेंट 4, दिस एरिया, फाइन। इसको आप इस तरह Q1 2 3 4 भी आप रेफर कर सकते हैं, और यू कैन नंबर देम एज दिस वे, आप उसको Q1 Q2 Q3 Q4 भी लिख सकते हो, फाइन। और ईच क्वाड्रेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। आप उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ये राइट एंगल था, ये हो गया कंप्लीट एंगल 180 डिग्रीज, एंड देन इफ यू एक्सटेंड इट फर्दर 180 प्लस 90 यहाँ पे कितना बनेगा, 270 डिग्री, और इसको आप जब कंप्लीट करते हो तो ये बनेगा कंप्लीट एंगल 360, ओके। ये प्रीवियसली सॉरी स्ट्रेट एंगल था, दिस वाज एन स्ट्रेट एंगल, फाइन। तो ये एंगल्स अभी एज ऑफ नाउ इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको ये हेल्पफुल होगा व्हेन यू डील विथ ट्रिग्नोमेट्री, के जब हम बेसिक्स देखेंगे तो तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, हैविंग डन विद दिस, इसमें एक पॉइंट नोट करें कि वी हैव नंबर्ड इट दिस क्वाड्रेंट्स एज इन दिस वे, ये डायरेक्शन में हमने नंबर किया, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इसको बोलेंगे हम काउंटर क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बन गया हमारा सर्कल, फाइन। इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, हमारी क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक ऐसे घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज होगा। अगर हम इस तरह घुमा रहे हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसको नंबर करना है, फाइन। चलिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दैट इज वेयर डू आई यूज द स्पेस। चलो ये यहां लिखता हूं मैं, फाइन। आई थिंक यू मे हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपका सामना इससे हुआ होगा,
3,5, ये 3,5 हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो और ये पैरेंथेसिस यही लेना है आपको. यू कांट राइट द सेम थिंग यूजिंग दिस पैरेंथेसिस एंड यू कांट राइट दिस यूजिंग दिस पैरेंथेसिस. फाइन. क्यों कि फ्रॉम द डे वन बिगनिंग में पहली वीडियो से आपको बता रहा हूं, मैथ में सिंबल्स में बहुत आपको केयरफुल होना है. एवरी सिंबल हैज अ डिफरेंट इम्प्लीकेशन हियर. अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर. या इसको हम कोऑर्डिनेट पेयर भी कह सकते हैं. आई टेल यू व्हाई डू वी यूज दीज टर्म्स. हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट पेयर क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं. मैं भी इसका नोटेशन आपको बता रहा हूं. तो आपको ये ब्रैकेट में लिखनी है, ना कि ये और ये. ठीक है, ये कब यूज होगा? दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सेट. ये जो ब्रेसेस है, फ्लावर ब्रैकेट्स, ये सेट से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसा कि हम लोग लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर का हम सेट लिखते हैं. नेचुरल नंबर्स इज लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, हम होल नंबर्स लिखते हैं तो 0 1 2 3 सो ऑन. इन दैट केस वी यूज दिस ब्रैकेट्स और फ्लावर ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, करली ब्रेसेस, टू रिप्रेजेंट ए सेट, कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, उसी तरह इफ यू आर यूजिंग दिस वन, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो दिस इज एन इंटरवल. अभी यहाँ ग्रेड 10th में तो नहीं है, आपको गोइंग फॉरवर्ड आपके हायर स्टडीज में आप जब मैथ ऑप्ट करोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस. इसको इंटरवल्स कहा जाता है. इसमें दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे. फाइन बच्चों, तो अभी हमारी ऑर्डर्ड पेयर को हम फोकस करते हैं. ऑर्डर्ड पेयर में वो जो 3,5 थी, इफ आई टेक इट हियर ओवर समवेयर ओवर हियर, सो 3,5, दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल. तो इसमें ये जो पहला वाला आपका जो नंबर होता है, इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं. ये दूसरा वाला जो होता है इसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं. क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये फर्स्ट वाला बन गया x कोऑर्डिनेट. ठीक है, और ये दूसरा 5 बन गया हमारा y कोऑर्डिनेट. राइट, सो वे डू वी गेट ऑल दोस थिंग्स? ये हमको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको यहाँ पे मिलेंगे. कैसे? हम चलो इसको देखते हैं. इसको हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं? ये हमारी ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है. ऑर्डर्ड पेयर. पेयर क्योंकि जोड़ी है दो चीजों की, ओके, दो नंबर्स की, और वो एक ऑर्डर में है. ठीक है, एक x हो गया, एक y हो गया. चलो ये 3 देखो, ये 3 क्या है? इट्स एन x कोऑर्डिनेट. सो ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपको अपनी x एक्सिस से. तो x एक्सिस पे 3 कहाँ है बताइए? यहाँ पे है. राइट, एंड व्हाट अबाउट 5? 5 कहाँ है? यहीं पे है. एम आई राइट? 5 है ना यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि y हमको कहां से कंसीडर करनी है? y5 कहां से कंसीडर करनी है हमको? y एक्सिस से. ये क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है. ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 5. ये दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं. दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट. ठीक है, तो अगर मैं ये 3 और 5 कंसीडर करके यहाँ पे पॉइंट डालता हूं तो ये हो गया हमारा 3,5. और हम इसको कहेंगे प्लॉटिंग. क्या बोलेंगे इसको हम? प्लॉटिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर. हम बोलेंगे इसको ऑर्डर्ड पेयर की प्लॉटिंग. ठीक है, तो इसको हम प्लॉटिंग इसलिए बोलते हैं कि जब आप पॉइंट, एक और चीज कि जब आप ये ऑर्डर्ड पेयर को आप प्लॉट करते हो तो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर वन एज ए पॉइंट. ये ऑर्डर्ड पेयर को हम पॉइंट भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? कि आपने ऑर्डर्ड पेयर को जब प्लॉट किया, आपने ये जब एक्शन किया, तो इससे आपको बनी एक पॉइंट, तो इसीलिए उसको पॉइंट भी रेफर किया जा सकता है. सब्सिक्वेंटली हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस तरह ये जो भी आपको दिखेगा, इसको हम या तो ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे या फिर हम सब्सिक्वेंटली इसको पॉइंट भी कहेंगे. ओके, नाउ लेट अस लुक एट प्लॉटिंग सम मोर ऑर्डर्ड पेयर्स. हम कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स हम प्लॉट करते हैं. लेट्स से लेट अस प्लॉट सम -2, सम 5 this time. Okay, where do I get -2 from? यहाँ पे ले लूं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि this is an x coordinate, so it has to be taken from x axis से हमको लेना है. तो ये हो गई हमारी x axis की नेगेटिव डायरेक्शन. ये हो गया हमारा -2, और ये अभी बनेगा, अभी हमको लेनी है 5 from the y axis. 2 5, ये हो गया 5 यहाँ से. ठीक है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है. तो we are going to plot. After plotting this point, if you want to, you can write this as 2, -5. ठीक है, hope you are all getting this one. इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट्स जो है हमारे पास 0 यानी कि
एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो हम उसको कैसे प्लॉट करें, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो कैसे प्लॉट करें. ओके, लेट अस लुक एट दीज टू एंड we'll end up with this basics and we'll quickly start with solving problems graphically. चलो अभी देखो ये 0,5 हमको कहाँ मिलने वाला है, 0 हमको x से देखना है. पहले आप एक चीज ध्यान दे, इसको अपनी कंक्रीट मेमोरी में बिठाएं कि ये जो 0 है दिस इज कॉमन फॉर बोथ x एंड y एक्सिस, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है. तो आप यहां से शुरू करने वाले हो 0 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3, 0 1 2 3 4, 0 -1 -2, यानी सबके लिए ये कॉमन बनने वाली है. तो दिस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस 0. अब y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 5 है. तो y पे आपको y एक्सिस पे 5 ढूंढनी है यहाँ पे. तो 0 और 5 यहाँ पे मीट होगा, तो दिस पॉइंट इज 0,5. ठीक है, अगर आपने नहीं समझा तो हम एक काम करते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं. लेट अस से सम 1,5. ठीक है, 2,5. 1,5 that is 1 from the x axis and 5 from the y axis. ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है. सो ये 1,5 बन गया. अब उसी तरह 2,5, ये 2 हो गया, ये हमारा 5 हो गया. दिस इज 2,5. मेकिंग सेंस? अब देखिए जिस तरह 1,5, 2,5, 3,5 ये सारे ऑर्डर पे जिस तरह प्लॉट है, उसी तरह 0,5, 0 यहाँ से होगा, 5 यहाँ से होगा. फाइन. होप यू आर एबल टू कैच अप विथ मी. सो विल गो विद द नेक्स्ट वन, 4,0. जरूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हो. मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर x और y पे कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या करनी है. तो 4,0 में जब हम आते हैं तो x कोऑर्डिनेट 4 होनी चाहिए. ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0. तो y कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा, यहां से. ये हो गया आपका 0, ये यहीं पे आने वाला है. सो दिस इज योर 4,0. फाइन. अभी मानो विल प्लॉट अनदर पॉइंट, सम 4,1 ले लो आप समझने के लिए. तो x से आप 4 देखोगे यहां से, और y से आप 1 देखोगे. तो ये हो गया y का 1, ये 4, दोनों यहां पे आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर 4,1. 4 and 1. उसी तरह ये 4, ये 0 था. ठीक है, 4 2 अगर होता, 4 2, 4 3 एंड सो ऑन. तो उसी तरह 4 0 यहां पे आ गया. फाइन. ओके, एक और पॉइंट, ये जो पॉइंट होती है यहां पे, एट दिस पॉइंट ऑलरेडी देयर इज अ पॉइंट. इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके हम x और y कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे. अभी देखिए ये था 4 0, ओके, ये था 3 5. तो ये क्या बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट इज 0. ओके, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है. फाइन. तो इसीलिए ऑरिजिन इज रेफर्ड एज 0,0. फाइन. सो वी हैव डेल्ट विद ऑल द बेसिक्स दैट आर रिक्वायर्ड. अभी हम ये यूज करते हुए बेसिक्स, अभी हम प्लॉटिंग करने वाले हैं. ऑर्डर्ड पेड्स को प्लॉटिंग करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ सॉल्विंग ए पॉलिनोमियल ग्राफिकली. और हमने ये भी देखा रेने डिकार्टे बेचारे के बारे में. ये ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन एज वेल एज ए फिलोसोफर. मैंने इसकी बायोग्राफी भी पढ़ी है. ही वाज रियली ए ग्रेट. इसके काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, इसको एक्स वाई, इसको ये जो कार्टेशियन प्लेन कहा जा रहा है, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है. और कैप्स, रिमेंबर जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख रहे हो तो ये कैपिटल लेटर्स होनी चाहिए, और जब आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स होना चाहिए. तो इनके कार्टेशियन प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है. दिस सिस्टम हैज रियली रेवोल्यूशनलाइज्ड द वे टू सॉल्व algebraic प्रॉब्लम्स. पॉलिनोमियल्स के जो हमारे प्रॉब्लम्स है, ये अलजेब्रा वाले प्रॉब्लम्स को हम ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ये इनकी मदद से हो पाया है. ओके, ही हैज प्रपोज्ड दिस in the year 1596. In addition to this, this led to the development of a new branch of maths named analytical geometry, जो कि आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये भी हम जान ले कि इनके contributions are very helpful for the development of mathematics in as education as in research. Okay, मैं आप सबको ये सब सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि this has nothing to do with your exam point of view. जब आपको ये सब चीजें पता होती है तो आपका the way you look at the things, आपकी approach बदल जाती है. You will be more confident. Okay, this is one reason, and the other reason is you should also be inspired by them.
ओके अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि साइंटिस्ट के बारे में बहुत जानते हैं. इफ आई आस्क यू लाइक हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल बल्ब, यू मे से द थॉमस एडिसन. फाइन. इफ आई आस्क यू हु इन्वेंटेड अ रेडियो, if I ask you who invented the aeroplane, the Wright brothers, the television by J.L. Bird, ये सारे से आप जानते हो. If I talk about who introduced this Cartesian plane, who introduced trigonometry, तो आपको पता नहीं. ये ऐसे कैसे? This is very unjust. You should know about the mathematicians, their great contributions. Fine. ताकि हम इनसे इंस्पायर हो, हम भी इस तरह कुछ ना कुछ सोसाइटी को देकर जाएं. फाइन. और इसी तरह हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस दूसरों से कैसे अलग होती है कि वी टॉक अबाउट the mathematicians who has contributed, and not just this, we also talk about applications. फाइन. कि हमने जो सीखा है या सीख रहे हैं इसको हम हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हमको हमारी लर्निंग को हमारी लाइफ से जोड़ना है, हमको लिंक करना है, कनेक्ट करना है. फाइन. Having done with this, इसको अपनी नोट्स में अच्छे से स्ट्रक्चर करके नोट कर लीजिए इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में, एवरीथिंग दैट यू सी एंड गो थ्रू इट. नाउ विल क्विकली स्टार्ट विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलिए अब इसको नोट करें.